29 अध्याय का 25वीं आयत हमारे साथ पढ़िए। देखो क्या प्रभु कह रहा है। नीति वचन 29 अध्याय आयत 25, वहां अद्भुत बात लिखी गई है। मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है। अगर आप डर गए, चाहे आप मनुष्य से डरो, चाहे आप किसी और ऐसे वस्तुओं से या बीमारियों से, यदि आप डरे, वो आपके लिए फंदा है, फांसी का फंदा है। नोट करना इस बात को। हो जी वो आदमी, हो जी वो बीमारी, वो समस्या, वो पीड़ाएं। अगर आपके अंदर डर शब्द आ गया, देखो क्या लिखा है, पढ़िएगा प्रियजन, हमारे साथ पढ़िए। मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु, हाथ उठा के बोले, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है, विश्वास रखता है, वो ऊंचे स्थान पर चढ़ाया जाता है। I receive this word name of Jesus। बोलो, मैं इस वचन को ग्रहण करता हूं। मनुष्य का भय नहीं, बीमारी का भय नहीं, मौसम का भय नहीं, परंतु क्या लिखा है, देखो, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है, विश्वास रखता है, वो ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा। जितना ताकत है ताली बजाओ इस बात के लिए। खुशखबरी है ये, मेरे लिए खुशखबरी, हम सब के लिए खुशखबरी है। आमीन बोलो। ये हमारे लिए खुशखबरी है। आमीन बोलो, हालेलुया। हम ऊंचे पर चढ़ाए जाएंगे। तो क्या करना है हमें? हाथ उठा के बोलो, खड़े रहो, अड़े रहो, रुके रहो, विश्वास में, उसके वचन में बने रहो। जब आप उसके विश्वास की आत्मा में बन जाएंगे, वो आपको ऊंचे पर चढ़ाने वाला है। हालेलुया, आमीन बोले। एलिय्याह दुआ किया। इसलिए मैं कहता हूं कि आप किस अवस्था में हो, अगर आपने प्रार्थनाएं की हैं, वो आपके सम्मुख है। आमीन बोलो। अगर आपने प्रार्थनाएं की हैं, वो आपके सम्मुख है। आमीन बोलो। अगर आपने विनती की है, वो आपकी सुन रहा है। हालेलुया। वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। वो आपको अपने जीवन में, आपको अपना बल देकर आशीषित करने वाला परमेश्वर है। वो आपको धोखा ना देगा। उसने कहा, शैतान का सामना कर और वो तेरे सामने से क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। तो भागेगा कौन? बोल के, दुष्ट आत्माएं, अंधकार की शक्तियां भागेंगी? याद रखो, जब यीशु मसीह को सलीब पे चढ़ा दिया गया, चेले डर के मारे दरवाजा बंद कर लिए थे। उनके अंदर भय आ गया था। बाइबल कहती है उनके अंदर घबराहट आ गया था, उनके अंदर व्याकुलता आ गई थी। मेरा प्रभु सलीब पे चढ़ा दिया गया, उन रोमियों ने मेरे प्रभु को सलीब पे चढ़ा दिया, अब मैं क्या करूंगा? अब अपने जीवन का मैं मकसद कैसे पूरा करूंगा? ऐसे करके वो रो रहे थे। याद रखो, अचानक दरवाजे बंद थे, प्रभु उनके बीच में आ गया और कहा, तुम्हें शांति मिले। वहां व्याकुलता अपना प्रभाव छोड़ रहा था, डर अपना प्रभाव दे रहा था, शैतानी रूहें अपना बल दिखा रही थी, इस संसार की शक्तियों की चिंताएं वहां बल दे रही थी। पर यीशु उनके बीच में आ खड़ा हुआ और कहा, तुम्हें शांति मिले। प्रभु हमें क्या देना चाहता है? वो कहता है, मैं नम्र हूं, मैं दीनों को ऊंचा उठाने वाला परमेश्वर हूं। जो नम्र है, जो दीन है, वे लज्जित ना होंगे।
मेरे साथ इस पद को पढ़िएगा आप जल्दी से। हालेलुया, हालेलुया। भजन और 55 का 16 आयत हम आपके लिए पढ़ेंगे। भजन संहिता 55 अध्याय का 16वीं आयत हम आपके लिए पढ़ेंगे। हमारे साथ पढ़ें आप। हाँ, क्या लिखा हुआ है? परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा। कोई भी स्थिति हो, कोई भी समस्या हो, आप किसका पुकारेंगे? मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। हालेलुया। बजाओ, ताली बजाओ, प्रभु को महिमा दो। हालेलुया। वो हमें बचा लेगा, वो हमें बचा लेगा। आमीन बोलो। बगल वाले का हाथ पकड़ के बोलो, मैं परमेश्वर को पुकारूंगा, वो मुझे बचा लेगा। क्या उसे हर परिस्थितियों में पुकारने के लिए तैयार हो? कोई भी आपके अंदर चिंताएं हो, पर किसे पुकारना है? कोई भी आपके अंदर घबराहट हो, किसे बुलाना है? ओ यीशु को, परमेश्वर को बुलाना है। आमीन बोलो। दिखाओ, दिखाइए उस पद में। देखिए, अद्भुत लिखा गया है। हम उस पद को पढ़ेंगे। लिखा है, परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा। आंधियां अगर आपके विरोध में है, किसे पुकारेंगे? बीमारियां आपके विरोध में हैं, किसे पुकारोगे आप? सब जन बोलना है, किसे पुकारेंगे आप? याद रखो, अगर ये निर्णय अगर आप ले रहे हैं तो आप बचने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। वो कह रहा है, यहोवा मुझे बचा लेगा। आमीन बोलो। आप कोई भी स्थिति है, कोई भी आपके विरोध में है, बीमारी आपके विरोध में है, मनुष्य आपके विरोध में, होने दो। जैसे ही आप प्रभु को पुकारोगे, शत्रु उल्टे फिरेगा। हालेलुया। और प्रभु कहता वचन, मैं तुझे बचा लूंगा। हाथ उठा के बोलो, परमेश्वर मुझे बचा लेगा। बगल वाले को, पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर मुझे बचा लेगा। लिखा है वचन में, परमेश्वर मुझे बचा लेगा। बचा लेगा। वो किसे पुकारना है आपको? किसे अपने निकट लाना है? विश्वास की आत्मा में किसके साथ होना है? याद रखो, एलियाह वो भागा भागा फिरा, पर वही एलियाह ने दुआ किया तो आग आई और फाइनल जजमेंट हुआ। आमीन बोलो। वही एलियाह को रानी इजेबेल ने कहा, मैं तुझे मार डालूंगी, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। एलियाह जब वहां से हटा कुछ दूर, परमेश्वर उसे नहीं छोड़ा। हालेलुया। कुछ टाइम आता है जब समस्याएं, बीमारियां आपको घेरती हैं, तो आपको निराशा को गले नहीं लगाना, पाप को नहीं चूमना, घबराहट को नहीं गले लगाना, पर बोलना अपने मुख से, मैं पुकारूंगा और परमेश्वर मेरी सुन लेगा। क्या बोलेंगे? हाथ उठाइए। मैं पुकारूंगा, परमेश्वर मेरी सुन लेगा। 2 बार कहो, मैं पुकारूंगा, यहोवा मुझे बचा लेगा, मेरी सुन लेगा, सुन लेगा, सुन लेगा। जब मैं पुकारूंगा, परमेश्वर मेरी सुन लेगा। आमीन। हालेलुया। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।